श्री स्फुटवाणी पद संख्या 13। मैं जू मोहन शून्यो वेणु गोपाल को, मैं जू मोहन शून्यो वेणु गोपाल को, व्योम मुनि यान शूर नारी बीत कित सुर नारी वेद कित भई, कहत नहीं बनत कछु भेद यति काल को, कहत नहीं बनत कछु भेद यति काल को, मैं जो मोहन सुनो वेणु गोपाल को, मैं जो मोहन सोन्यो वेणु गोपाल को, श्रवण कुंडल छुरिता रुरत कुंतल ललिता, श्रवण कुंडल छुरिता रुरत कुंतल ललिता, रुचिर कस्तूरी चंदन तिलक बाल को, रुचिर कस्तूरी चंदन तिलक भाल को, चंद गति मंद भाई निरखी छवि काम गई, चंद गति मंद भाई निरखी छवि काम गई, देखी हरि वंश हित वेश नंद लाल को, देखी हरिवंश हित वेश नंद लाल को, मैं जो मोहन सुनो वेणु गोपाल को, मैं जो मोहन हे हाँ मैं जो मोहन हाँ मैं जो मोहन सोन्यो वेणु गोपाल को। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी कह रहे कि मैंने सुना है बंसीनाद, बंसी अवतार है और कह रहे मैंने सुना है बंसीनाद को, सुना है मैं जो मोहन सुन्यो वेणु गोपाल को। कैसा है? कोई ऐसा नहीं जो मोहित ना हो जाए, चर सब मोहित हो जाते हैं। लालजू जब बंसी जू को अधरों पर विराजमान करके और राधा नाम उच्चारण करते हैं तो चर सब वृंदावन का प्रेम से प्लावित हो जाता है। प्रायः ब्रजलीला में भी गोपीजन यही प्रार्थना करती थी कि अन्य समय बंसी बजा लिया करो। जब हम रंधन करती हैं, रसोई हम यहाँ करती हो, आप बंसी बजाते हो तो हमारा चूल्हा विदा हो जाता है। क्या? सूखी लकड़ियां भी रस युक्त हो जाती है तो आग बुझ जाती है, सूखी लकड़ी भी गीली हो जाती है। मोहन, मैं जो मोहन सुन्यो वेणु गोपाल को। श्रीमद चतुरासी जी में एक पद में कहा, मोहिनी मदन गोपाल की बांसुरी, माधुरी श्रवण पुट सुनत सुनि राधिके, करत रतिराज के ताप को नासुरी। बंशीनाद का अद्भुत प्रभाव इसमें वर्णन कर रहे हैं। पूरा त्रिभुवन कोई ऐसा नहीं जो इस कामना से परेशान ना हो। काम माधुरी श्रवण पुट सुनत सुनि राधिके, करत रतिराज के ताप को नासुरी। बंशी का नाद इतना माधुर्य भरा है, यदि श्रवणेन्द्रिय से कोई सुन ले तो रतिराज के ताप से मुक्त हो जाएगा, काम से मुक्त हो जाएगा।
वही बंशी नाद करके चतुरासी जी रूप में प्रकाशित हुई। ये बंसी ही की तो वाणी है। जो हरिवंशी हैं, ये हरिवंशी की ही तो वाणी है। वाणी श्री हरिवंश की, हरिवंशी ही तो बोल रही है। और इसके फल भी लिखा है, काम पावक को पानी। जैसे अग्नि को जल से तत्काल बुझाया जा सकता है, ऐसे ही यदि हम वाणी जी का हरिवंश नाद का गायन श्रवण करें तो सबसे पहला कार्य होगा कि वो हमारे हृदय की कामनाओं को नष्ट कर देगा। परम शीतलता आने लगेगी, चाह मिट जाएगी। बहुत बड़ी स्थिति होती है चाह न रहना। वे एक दिन कोई आए थे, उनका हमें तो कोई चाह नहीं। केवल बोल देना कोई चाह नहीं, ऐसा नहीं होता। जिस दिन आपके हृदय में कोई चाह नहीं होगी तो बिना साधना के आप अखंडानंद में डूबेंगे। फिर चाह पैदा होगी प्रिया प्रीतम की तो प्रेमानंद में डूब जाएंगे। कोई चाह नहीं, ऐसा तो परमहंसों के हृदय में होता है। वो केवल बाहरी बुद्धि रखने के कारण ऐसा। मोक्ष की भी तो चाह ही होती है, कोई ऐसे बिरले होते हैं। और चतुराशी जी, ये हरिवंश नाद है। ये संपूर्ण चाह को मिटाकर प्रियालाल की सेवा चाह और बाढ़े रसरीति हृदय में जागृत कर देती है। और मोहिनी है ये हरिवंश वाणी। मैं जो मोहन सुन्यो, मोहन, यद्यपि वो स्वयं मोह रहित है। मोहन, मैं जो मोहन, वेणु को किसी से मोह नहीं। वो तो सिर्फ राधा 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 यश। व्रत है वेणु का, वंशी का व्रत है रसना कटो जो अन रटो, निरखन फुटो नयन। संपूर्ण आसक्ति केवल प्यारे जू के चरणों में। मैं जो मोहन, कोई ऐसा नहीं जिसे मोहित न कर ले। ये केवल कथा नहीं हो रही, प्रवचन नहीं हो रहा, ये जीवन है, ये जीवन है। चलो तो आप कैसे भी विषयी हो, चिंता मत करना। मोहन, मोहिनी मदन गोपाल की बांसुरी, वो मोहित करेंगे ना। श्री जी का एक नाम है चंचल चित्त आकर्षणी। चिंता क्या करनी, जैसे हम बीमार हैं वैसे ही अस्पताल में भर्ती हो जाएं। ये लोगों की बातें न सुने। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, बहुत ऊंचे रस की बात है। ऐसा हमसे भी कहा गया था। किसी संत भगवान के पास गए थे, उस समय तिलक राधावल्लभी वेश सन्यासी। तो उत्साह होता है ना कि सब जगह जाएं, सबसे मिले, सबकी बातें सुने, समझें क्या क्या विचार महापुरुषों के, यहाँ के, ब्रज के। संध्या का समय था, 10-5 और भी साधक बैठे हुए थे कहीं यहीं ब्रजमंडल में बाहर वृंदावन से। अच्छे भगवत कृपा पात्र जन महापुरुष थे। तो उन्होंने कहा कि विपरीत कैसा है, वेश सन्यासी और तिलक वैष्णव। तो हमने कहा हम राधावल्लभी हो गए। तो उनके जो शब्द थे, पता नहीं वो कहां से वो शब्द उनके मुख में आए। तो उन्होंने कहा, पशुओं की मैथुन क्रीड़ा देख करके जिसके मन में विचलता आ जाए, जो संसार के भोगों को देखकर आसक्त हो जाए, प्रायः सब ऐसे ही रहते हैं। तो इस रस की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखना चाहिए। आप तो भाग्यशाली हैं, इस रस में जुड़ गए, ऐसा होगा। पर वो चुभा हृदय है ना, कि प्रसंग तो अपने को लेके बोले ना। तो फिर जब वृंदावन आए तो फिर बोले महाराज जी से, सुलझे हुए महापुरुष, 1 सेकंड में सब हटा दे। बोले त्रिभुवन में कोई ऐसा अगर हो कि जो हमारी लाडली जी की सेवा का अधिकारी हो, तो कोई भी हमें बता दे कौन अधिकारी है। यहां अधिकारी बनाए जाते हैं, यहां अधिकारी बनाए जाते हैं
यहां कोई अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता। बोले किसी की बातें मत सुना करो, अपने समिटे अगर हम तो कृपा से ही समिटे, नहीं तो वो बुद्धि सन्यासी बुद्धि थी, वो दौड़ भाग करती रहती थी, कहां कैसा क्या, समिट गए। अपने गुरुदेव की बात सुननी है और उनकी कृपा कटाक्ष से हमें आगे बढ़ना है। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, बस हमें यही दृढ़ विश्वास करना है। वास्तविक हम लोग अधिकारी नहीं, जहां ब्रह्मा शिवादि अधिकारी नहीं, वहां बिल्कुल अधिकारी नहीं, किसी भी तरह से नहीं, वृंदावन रहने लायक नहीं। बस कृपा, जिस कृपा ने अपने जैसे अधम को धाम में स्वीकार किया, अपने जैसे को ये सौभाग्य दिया कि हम उनकी ठसक में हम इनके हैं, ये हम हूं कहावत सब कहते हैं ये राधा वल्लभ जी का है, राधा वल्लभी है, और हम भी कहते हैं कि राधा वल्लभ के हैं, पर एक तरह से उपहास ही है उनके लिए। कहाँ ऐसे महामहिमा में श्यामा श्याम, और कहा उनकी हम अपना संबंध स्थापित करें कि हम उनके दास हैं, पर एक कृपा बल से, कोई सद्गुण बल से नहीं। वास्तविक कोई ऐसा नहीं जो अपनी साधना बल से हमारी श्री जी तक आ सके, किसी की भी। और जब श्री जी कृपा कटाक्ष करेंगी तो साधारण से साधारण या पतित से पतित भी उस रस को प्राप्त कर लेगा जो ब्रह्मादि के लिए दुर्लभ। विश्वास करना, महाप्रभु ने करके दिखाया नरवाहन जी को, नरवाहन प्रभु निहार। देख जहां क्षमता नहीं, प्यारोढ़ुम, बड़े बड़े महापुरुषों की प्यारोढ़ुम क्षमते न यच्च सुखादि नाम ती ध्यानगम, वहां जो क्रूरता का, जिनका यहां ब्रज में डंका बजता था क्रूरता का, उनके सैनिक थे, उनका पूरा राजा महाराजा जैसा और कठोर शासक की तरह, जिससे चाहे जब चाहे जैसे ऐसे, वैसे दस्यु उनके लिए कहा गया। दस्यु कहते डाकू को, बाद में अपने पवित्र भावना में राजा नरवाहन कहते हैं। अब तो उन कहना ही क्या है, महामहिमा में चतुरासी जी में उनकी छाप लग गई, 2 पद्य। लेकिन इसमें नरवाहन की महिमा नहीं, ये हित सजनी जी की महिमा है। कैसा भी कोई पातकी क्यों ना हो, कैसा भी क्यों, इनकी शरण में आ गया, इनके नाम का आश्रय ले लिया, धाम का आश्रय ले लिया, अब ये बनाएंगे। हम सब बीमार हैं, सब बीमार हैं, निद्रा भय आहार मैथुन सबका आकर्षण है उधर। कोई बिरला कृपा पात्र इसका उल्लंघन करके आगे बढ़ता है। इन्हीं की कृपा से बढ़ा जा सकता है। कभी घबराए नहीं, अपनी परिस्थिति देख के घबराना ही होगा, और इनकी कृपा देख करके हर समय आनंदित रहोगे। तो काहे को हम घबराएं? जब समर्पित हो गए तो फिर काहे को घबराएं? अपनी तरफ देखे तो आज भी घबराहट पैदा हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी, क्योंकि वो सब नहीं है जो श्री जी की सेवा के योग्य चाहिए। वो दिव्य निष्कामता, वो प्रेम, वो आसक्ति, वो भावोत्सव, वो तत्सुख भाव, वो नहीं। बस उनकी कृपा कोर की तरफ देखते तो लगता है हाँ हमें ये सौभाग्य मिलेगा या मिला इन्हीं की कृपा से। कृपा का आश्रय लेने वाले उपासक को कभी घबराना नहीं चाहिए कि हमारे में क्या सामर्थ्य, हमारे में तो कोई सामर्थ्य नहीं। ये बंशी मोहित कर लेगी। देखो मोहित किया नरवाहन जी को, दिखा दिया प्रिया। कितने छबीले दास जी का जब चरित्र पढ़ा तो बड़ा चिंतन हुआ उसमें, कितने कृपालु हैं आचार्य चरण। वो पान की बीड़ी रचते थे देववन में, और श्री नौरंगी लाल जी उनकी सेवा में महाप्रभु होते थे तो पान की बीड़ी अर्पित करते महाप्रभु को। बस इतनी सेवा थी। जब महाप्रभु वृंदावन में विराजमान थे तो महाप्रभु से कहा कि प्रभु हमने बहुतों को सुना है कि आपने प्रिया चरणारविंद का साक्षात्कार करा दिया। ना तो मेरे में कोई साधन है ना गुण है, पर आपकी चरणारविंद की ही आसक्ति हमारे हृदय में अब भी है। देववन से लेकर यहाँ वृंदावन की यात्रा तक आपका
वैसे ही हमारे हृदय में आसक्ति प्रेम है। प्रभु आपके सिवा हमारा कोई नहीं। क्या हमको श्री जी का दर्शन हो सकता है? आचार्य में सामर्थ्य होती है, वो उनके अधीन होते हैं प्रिया प्रीतम। कहा ठीक है, आप जाइए, सेवा कुंज के दर्शन कीजिए। रासमंडल सेवा कुंज में उन्होंने साक्षात प्रिया प्रीतम को देखा। बड़ा रासमंडल साक्षात प्रिया प्रीतम को। महाप्रभु को पता चला कि कोई देववन से जो आए थे वो मूर्छित हैं। महाप्रभु गए, देखा वो लाडली जी की कृपा हो गई, गोद में से सर रखा, दुलार करते हुए कहा आंखें खोलो, तो आंसुओं से भरी हुई आनंद अश्रु आंख खोला। महाप्रभु ने कहा बोलो, यहां रह करके सेवा करना चाहते हो या वहां सेवा में जाना चाहते हो? बोले प्रभु अब हमें जाने दीजिए सेवा में। उसी क्षण सहचरी वपु से सेवा में पहुंच गए। आचार्य चरण के लिए क्या दुर्लभ है, वो तो दाता हैं, आए ही देने के लिए हैं। तो मैं जो मोहन सुनो वेणु गोपाल को, ये बंसी मोहित कर लेगी, और कर लिया। इसलिए हम अपना बार बार उदाहरण देते, कोई अहंकार पोषित करने के लिए नहीं। कहां ये प्रेम रस और कहां अहम ब्रह्मास्मि का मार्ग सन्यासी, बड़ा कठिन था। पानी घाट की तरफ एक खेत में तुलसी बोई हुई थी। भाव उठा कि मुझे अकिंचन के पास तो कुछ है नहीं, रोज दर्शन करने जाते हैं, कुछ न कुछ तो प्रभु के सामने दास्ता प्रकट करनी चाहिए। शास्त्रों में आराध्य देव के पास, गुरुदेव के पास ऐसा लिखा हो कि कभी जाए जैसे तो पत्र पुष्प ऐसा, ये दास्ता। उपनिषदों में भी आता है कि नहीं कुछ है तो दुर्वांकुर गुरुदेव के चरणों में अर्पित करके प्रणाम करते। तो तुलसी उस खेत से थोड़ी लेकर के बिहारी जो राधा वल्लभ जी दोनों के चरणों में अर्पित करने लगे। एक दिन ऐसे ही यत किंकरीश बहुशाख लुका कुआणी, इसका आपको सच्ची कहते हैं, बिल्कुल कहीं कुछ स्पर्श नहीं हुआ। हमको तो समझ में नहीं आया, गोसाई जी ने जब कहा हमें समझ में नहीं आया, क्योंकि योग वासिष्ठ वेदांत आदि शास्त्रों में मार्जन की हुई बुद्धि, जब तक प्रियाचरणों की आसक्ति नहीं तो ये श्लोक क्या समझ में आएगा। तो उनका आप हरिवंश नाम जपो, ये हम तुम्हें मैं जो मोहन सुने वेणु गोपाल को, ये बंसी स्वयं मोहित कर लेती है। कहा हरिवंश नाम अगर थोड़ी देर जपा करो तो आपको समझ में आ जाएगा। तुरंत बुद्धि बड़ी सावधान थी, वो संप्रदाय वाली बात कह रहे, राधा बोलते कृष्ण बोलते तो समझ में आ जाता है कि चलो प्रभु की तरफ कह रहे, तो संप्रदाय की बात कह, कल से ऊपर नहीं चढ़ना, कल से बिहारी जी में तुलसी चढ़ा देंगे, या दूर से दर्शन कर लेंगे, चले जाएंगे। रात हो गई, सुबह जी ही परिक्रमा प्रारंभ की, प्रणाम किया। एक अलौकिक आनंद, एक मतलब उसको वाणी से बोल नहीं सकते। और जे ही इधर जुगल घाट के आए तो बस मानस पटल पर दिव्य हरिवंश महाप्रभु की छवि, और हृदय से निकलने लगा श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरि। हम जप नहीं रहे थे, हमने तो आदर भी नहीं किया था। जब हरिवंश नाम सुनने को मिला तो बिल्कुल आदर नहीं किया था, बिल्कुल। ये हृदय की बात है। जब हमारे जैसे ऐसे भाव वालों को मोहित कर लिया उस नाम ने, आचार्य चरण के रूप ने, कोई भी मोहित हो सकता है। चराचर जगत को मोहित करने की सामर्थ्य बंशी जी में है। महाप्रभु कह रहे कि प्रगट ब्रज लीला में भी बंसी का जब चमत्कार वर्णन किया तो व्योम मुनियान सुरनार विधिकित भई, कहत नहीं बनत कछु भेद यति ताल को। हम तुम्हें कैसे बतावें कि बंसी की जो ताल गति है, जो स्वर आलाप है, वो कितना मोहित करने वाला है कि देवताओं की जो देवांगनाएं हैं, जो विमानों पर आरूढ़ थी, जब बंसी ध्वनि पहुंची तो मूर्छित हो गई। व्योम मुनियान सुर नार विधिकित भई, कहत नहीं बनत कछु भेद यति ताल को। जो ताल गति है, जो स्वर आलाप है, कैसे वर्णन करें बंशी का ऐसा अद्भुत। महाप्रभु कह रहे
और जो बंसी बजा रहा है वो कैसा है? श्रवण कुंडल छुरित, रुरत कुंतल ललित, रुचिर कस्तूरी चंदन तिलक भाल को, चंद गति मंद भई, निरख छवि काम गई, देख हरिवंश हित बेश नंदलाल को। नंद नंदल, कानों में जो कुंडल है और मुख पर जो अलकावली आ रही है और सुंदर जो तिलक लगा हुआ है और अद्भुत शोभा जिसे देखकर करोड़ काम मूर्छित हो जाए, कोटि काम लावण्य बिहारी। सखी देख लाल की रूप माधुरी, नैनन निरखी नेक सखी, मनसिज मन हरन हास, सावरो सुकुमार रास, नख सिख अंग अंगन उमगी, सौभग सीव नखी, लाल की रूप माधुरी, नैनन निरख नेक सखी। देख तो सखी कितने सुंदर लाल जो है, मंद मुस्कुराते हैं तो करोड़ों काम मूर्छित हो जाते हैं। देख हमारे लाल जो कितने सुंदर हैं। चंद्रमा की गति रुक गई, काम जो अपने गर्व लिए था कि हम त्रिभुवन को मोहित करने वाले, वो गर्वहीन हो गया। ऐसे हमारे त्रिभुवन मोहन लालजू मोहिनी बंशी को अपने अधरों पर धारण, और मोहिनी ऐसे मोहन को मोहित किए, मैं बंसी सहित। बंसी सखी भी तो मोहित है लाडली जी के रूप में। कितना महासुख का स्वरूप है हमारे नवनिवृत्त निकुंज में श्री प्रियाजू का और श्री लालजू का।